तो वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल पर। आज अपने क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर लास्ट जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट यानी सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया। तो आज अपने टॉपिक कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ सेमीकंडक्टर के से जुड़ा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी करेंगे और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ से बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बच्चे यहीं से चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और जहां से बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं वहां पर बोर्ड वाले कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है इस सेमीकंडक्टर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात, डिवाइस कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ऐसी डिवाइसेस जो करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे काम करते हैं। अब हुआ क्या, 1948 से पहले वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, वॉल्व यूज की जाती थी, जिसमें से डायोड होता था 2 इलेक्ट्रोड्स वाला, जिसमें से एक कैथोड होता था एक एनोड होता था। फिर ट्रायोड होता था 3 इलेक्ट्रोड वाला था, जिसमें से कैथोड एनोड और ग्रिड होता था। फिर टेट्रोड या पेंटोड था जिसमें 4 या 5 इलेक्ट्रोड होते थे। अब इनमें क्या होता था, जब भी एनर्जी ट्रांसमिट करनी होती थी, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाने होते थे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने होते थे, तो हीट करना पड़ता था, कैथोड को एक्सटर्नली हीट करना पड़ता था और उसके फ्लो के लिए वैक्यूम बनाना पड़ता था। यानी जब भी अपने वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं 1948 से पहले, जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना पड़ता था किसी अपरेटस के अंदर कंडक्टर के अंदर नहीं, किसी अपरेटस के अंदर करवाना पड़ता था, उसके इसमें क्या, एक कैथोड होता था एक एनोड होता था। और कैथोड तो उसको हीट करने पर वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता था और वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता था, जिस वैक्यूम के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते थे। इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली, अभी यहाँ पे एक ही डायरेक्शन की प्रॉब्लम थी कि कैथोड से एनोड ही करेगा, देन सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन कॉल्ड वॉल्व्स बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या थी, जब आप वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे तो वहां पे बल्कि होते थे, बहुत बड़े होते थे, साइज में हैवी होते थे, बहुत भारी होते थे, हाई पावर कंज्यूम करते थे, ऑपरेट एट हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होते थे, लिमिटेड लाइफ स्पेन होता था, बहुत कम टाइम के लिए चलते थे, लो रिलायबिलिटी थी और एक्सपेंसिव थे, ज्यादा खर्चीले थे। अब उसके बाद में शिफ्ट टू सेमीकंडक्टर, उनको छोड़कर हम आगे सेमीकंडक्टर की ओर। फायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट था, 1930 के अंदर डिस्कवरी ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हो गई थी। सबसे बढ़िया फायदा कंट्रोलिंग चार्ज कैरियर, इसके अंदर क्या होता था, जो चार्ज का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सकता था, प्लस में मल्टी डायरेक्शन हो सकता था, डबल डायरेक्शन, यानी कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड भी कर सकते थे। एडवांटेज ओवर वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज थे, नो एक्सटर्नल हीटिंग, कोई कैथोड को गर्म करने का लफड़ा नहीं, वैक्यूम रिक्वायर्ड ना वैक्यूम की नीड, कंपैक्ट एंड स्मॉल इन साइज में बहुत छोटे हो गए, लो पावर कंज्यूम, स्मॉल बिल्कुल कम पावर पे भी ऑपरेट कर सकते थे, लो वोल्टेज ऑपरेशन हो सकता था, लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी थी। लॉन्ग लाइफ का मतलब इनकी एज एज कंपेयर टू उनके ज्यादा थी और प्लस में सबसे बड़ी बात खर्चीला कम था, इट मींस चीप थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। अब मॉडर्न एप्लीकेशन की बात करें तो मॉडर्न एप्लीकेशन में पहले सीआरटी यूज होती थी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, टेलीविजन के अंदर, मॉनिटर के अंदर सीआरटी यूज होती होगी। अगर किसी ने टेलीविजन देखा होगा तो उसमें एक बड़ी सी ट्यूब सी होती थी, ऐसे बॉक्स सा था, तब इसीलिए तो उसका शेप जो था वो ऐसा था, टेलीविजन का शेप ऐसा होता था, तो वो उसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब सीआरटी यूज होती थी। अगर आपने किसी ने देखी होगी तो, नहीं तो आप चेक कर लेना, नेट पे मिल जाएगी। अब उसकी जगह एलसीडी आ गई। एलसीडी क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर, अर्ली सेमीकंडक्टर यूज, उसके बाद में पहले यूज होते थे गैलेना पीबीएस बोलते बेटा, लेड सल्फाइड क्रिस्टल डिटेक्टर फॉर रेडियो वेव को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता था। कॉमन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो आजकल कॉमन है वो एक तो जंक्शन डायोड है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी बोलते हैं इसको, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाला अपने पास मेटल होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर होती है। कंडक्टिविटी जो होती है 10⁻² टू 10⁸ सीमेन पर मीटर होती है। सेमीकंडक्टर के अंदर 10⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होती है। 10⁻5 टू 10⁻6 कंडक्टिविटी होती है। इंसुलेटर के लिए 10⁻11 टू 10⁻19 रेजिस्टिविटी की रेंज होती है। 10⁻11 टू 10⁻19 कंडक्टिविटी की रेंज होती है सीमेंस पर मीटर में। ओवरऑल अपने इजीली बोले तो मेटल जो होते हैं उनके अंदर वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी होती है, यानी कंडक्शन बहुत इजीली होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। उसके बाद में अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के अंदर वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब कंडक्शन वेरी लो होता है, रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो बेटा इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, इन इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर। डन 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 डन। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो है यहां से बच्चे बहुत बार याद नहीं करके जाते, लेकिन बोर्ड वालों को याद रहता है कि बच्चों ने कहां से याद नहीं किया। देन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टॉपिक करेंगे। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे पहले होता है बेटा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल का मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, प्योर फॉर्म में जो होते हैं उनको बोलते हैं मेड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट होता है। एग्जांपल के आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल ले सकते हो। बेसिक्स ऑफ मोस्ट करंट सेमीकंडक्टर इन डिवाइसेस, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उनका बेस यही है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेकंड वाला जो टाइप होता है अपने पास होता है बेटा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड में क्या होता है, मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ हैं जिसमें CDS आ गया, कैडमियम सल्फाइड आ गया, गैलियम ऑर्सेनाइड आ गया, कैडमियम सेलेनियम आ गया, इंडियम फास्फोरस आ गया, ETC। ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इनऑर्गेनिक में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर जो बनते हैं वो बनता है एंथ्रासिन बन गया, डोप्ड पैथेलोसाइनासिन बन गया, केमिस्ट्री के नाम है थोड़े। देन उसके बाद में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं बेटा। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर पॉलीपायरोल हो गया, पॉलीएनिलीन हो गया, पॉलीथियोफिन हो गया। ये सब एग्जांपल है बेटा किसके, बोर्ड वाले यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, या फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। डन 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 डन। इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा, की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स में अपने एलिमेंटल की बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर ब्ला ब्ला। पोस्ट 1990 ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंड पॉलीमर, इमर्जिंग पॉलीमर एंड मॉलिक्यूलर, इसमें कुछ नहीं। अब इस चैप्टर की बात करें, दिस चैप्टर फोकस करेंगे अपने इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर पर। इससे कई बार डेरिवेशन भी बना लेते हैं और कई बार केस स्टडी उनका इंपॉर्टेंट है, मतलब फेवरेट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे और बैंड गैप्स भी पढ़ेंगे एंड बैंड डायग्राम पढ़ेंगे, प्लस में एक्सटेंसिव भी। अगर वीडियो बड़ा नहीं होगा तो अपने इसी में कवर कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं बैंड थियरी। बैंड थियरी क्या बोलती है बेटा, जब अपने हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं या किसी और एटम्स की बात करते हैं तो बोहर मॉडल में ये बोला था कि बोहर मॉडल में ये बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, और वो ऑर्बिट एक्चुअल में क्या होता है, वो ऑर्बिट एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है ना। आपने पढ़ा था कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, देन वो एक अलग अलग एनर्जी लेवल्स होता है। अगर आइसोलेटेड एटम की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर। जब वही एटम्स एक सॉलिड के अंदर होते हैं देन क्या होता है, देन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल्स हैं बेटा, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, उन सभी को बहुत पास लेके आ गए। क्या लेके आ गए, पास लेके आ गया। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, और ये मान लो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। डन। एक और मेरे पास एटम है जो यहां पर है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, और एक और मैं सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, आउटर मोस्ट इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है।
देन इसमें समझने वाली बात है बेटा कि जब ये क्लोजली बाउंडेड होते हैं एटम्स, तो क्या होगा, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो जिसकी वजह से यहां पर बैंड की फॉर्मेशन होती है। बैंड का मतलब है एक अलग अलग एनर्जी लेवल बनता है, एक इन दोनों के दो या दो से ज्यादा से, ऐसा तो होता नहीं कि दो ही ऑर्बिट्स रिवॉल्व करेंगे। एक एटम है, एटम के सराउंडिंग में कितने एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उन बहुत सारे एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स जो है वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्योंकि पास पास में आएंगे, तो ओवरलैप करने के बाद में वहां पर एक रेंज बन जाती है एनर्जी की, उस रेंज को अपने एनर्जी बैंड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी क्या बोलती है बेटा, इन एन आइसोलेटेड एटम में तो अपने पता ही है, अब वो जो बैंड बनेंगे उस ओवरलैपिंग की वजह से एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस स्लाइटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, थोड़ा सा हल्का सा एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैनी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल हो गए, दीज क्लोजली स्पेस लेवल फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स, जो क्लोजली स्पेस लेवल्स बनेंगे वो फॉर्म करते हैं किसको, एनर्जी बैंड्स को। क्लियर। अब अगर बात करें एनर्जी बैंड्स की, तो बेसिकली एनर्जी बैंड्स जो है वो दो टाइप के होंगे, एक होता है वैलेंसी बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं, देन बात करते हैं बेटा जो, तो वो जो बैंड के फॉर्मेशन हुई है उसके अंदर एक तो एनर्जी लेवल बन जाएगा, ये दिस इज एनर्जी लेवल, जिसको अपने वैलेंसी बैंड से डिनोट करते हैं, वी पुट कर रहा हूं। एक इससे हल्का सा हाई एनर्जी का और बनेगा, जिसका एनर्जी लेवल हाई होगा, जो बन जाएगा सीबी, कंडक्शन बैंड। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ एनर्जी लेवल, दिस इज आल्सो अ एनर्जी लेवल, डन। इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड क्या होता है, फुली ऑक्यूपाइड होता है। फुली ऑक्यूपाइड क्यों होता है, क्योंकि कोई ना कोई, अगर अपने बात करते हैं एटम की, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होगी, तो वो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाई करते हैं इसके अंदर, वैलेंसी बैंड के अंदर, और कंडक्शन बैंड के अंदर लाई नहीं करते इलेक्ट्रॉन, कब तक, जब तक वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। यानी कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रीजन है, वो बेस है कंडक्टिविटी का, यानी ओनली उन्हीं चीजों में जो कंडक्टिविटी शो करते हैं उनमें कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये अपने पास पता लग गया कि बेसिकली जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक सॉलिड बनाते हैं, तो वहां पे मेनली एनर्जी बैंड्स बनते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, एक लोअर एनर्जी का होता है जिसको वैलेंसी बैंड बोलते हैं, एक हल्का सा अपर एनर्जी का होता है जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्लियर। और ये बैंड्स का मतलब एनर्जी लेवल्स है, ये आ गया बेटा। वैलेंसी बैंड जो होता है वो कंटेन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली फुली ऑक्यूपाइड होता है। कंडक्शन बैंड जो है वो हायर एनर्जी बैंड है, इलेक्ट्रॉन हियर आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। डन। अब बैंड थ्योरी के हिसाब से टाइप ऑफ सॉलिड, अगर बैंड थ्योरी के हिसाब से टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो जो है वो तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के अपने पास सॉलिड्स होते हैं। अब मैंने बताया था कि ये एक एनर्जी लेवल है, दिस इज अ एनर्जी लेवल, देन इस लेवल की एक एनर्जी होगी, मैं जिसको डिनोट कर देता हूं बेटा ई वी से, एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड, और इसको अप्रोक्स एवरेज कर देता हूं ई बी से, सी से। देन इन दोनों के बीच में, एनर्जी लेवल्स के बीच में कोई एनर्जी का गैप भी होगा, इसको अपने ई जी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, ई जी से, एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप, इसको डिनोट करते हैं। अब इस बैंड थ्योरी के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा कंडक्टिविटी को, किसको, एक्सप्लेनेशन ऑफ मटेरियल कंडक्टिविटी लिख सकते हैं बेटा, मटेरियल कंडक्टिविटी लिख सकते हो, नहीं तो बस कंडक्शन लिख सकते हो। डन। सबसे पहले बात करते हैं मेटल की, क्या बात करते हैं बेटा, मेटल की। मेटल में क्या होगा, बैंड्स, मेटल में ये वाले जो बैंड्स होते हैं ये दोनों ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप्ड का मतलब है इसका एनर्जी लेवल वही होता है, उसका एनर्जी लेवल वही होता है, यानी वैलेंसी बैंड का एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल सेम होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ओवरलैप होंगे। इसका मतलब ये है कि जहां पर हमारा कंडक्शन बैंड है वहीं पर उसको ओवरलैप कर रहा है हमारा वैलेंसी बैंड। अब इसका बेनिफिट क्या होगा,
इसका बेनिफिट ये होगा सर कि इन दोनों के बीच में जो बैंड गैप है, इजी हो जाएगा हमारा जीरो। इजी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बैंड गैप जीरो हो जाएगा, एनर्जी गैप जीरो हो जाएगा। इट मींस जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड के अंदर लाई करेंगे उतने सारे इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, जिसकी वजह से ये कंडक्शन शो करेगा। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं ना बेटा, हाई कंडक्टिविटी। वो उसकी वजह क्या होता है? उसकी वजह अपने पास हो गई कि सर देयर इज जीरो बैंड गैप या एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ऑफ एनी मेटल। डन 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 डन। उसके बाद में बात करते हैं अगर इन केस ऑफ इंसुलेटर, इन केस ऑफ इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर क्या होता है आपको पता है, जो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। इस केस के अंदर जो अपने पास बैंड बन गया, ये वाला कौन सा था? Cb था सर। एनर्जी क्या थी सर? Ec थी। एक और अपने पास बन गया सर, क्या था सर? Vb था सर। और एनर्जी क्या थी सर? Ev थी। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है बेटा Eg, वो होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर के केस के अंदर ये होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे क्या होगा? इससे होगा कि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें जा नहीं पाते, किसके अंदर? कंडक्शन बैंड के अंदर जा नहीं पाते, ट्रांसमिट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड रहता है फुल एम्प्टी। क्या रहता है? फुल एम्प्टी रहता है, फुल एम्प्टी रहता है, लेकिन ये फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है, फुल ऑक्यूपाइड रहता है। अब इस केस के अंदर क्या होगा बेटा? अगर कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी है, फुल एम्प्टी है देन इस केस के अंदर नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, देन नो कंडक्टिविटी। क्या होगा? नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। तीसरा अपने पास होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर देन अगर बात करते अपने बेटा इन केस ऑफ इंसुलेटर नहीं था, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। देन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा बेटा? वो जो अपने पास गैप बन रहा है, कौन से वाला सर? Cb एंड Vb के बीच में जो गैप Eg बन रहा है, एनर्जी गैप बन रहा है, वो होता है बेटा, वो लाई करता है बिटवीन जीरो मतलब मेटल के गैप के एंड बिटवीन 3 Ev यानी इंसुलेटर। अब इन दोनों के बीच में क्या करता है? लाई करता है। एनर्जी गैप होता है 3 Ev से कम। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर वैलेंसी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इनको कहीं से भी हल्का फुल्का थर्मल हीट मिल जाए, जैसे रूम टेम्परेचर से इनको अगर हीट मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? हीट मिल जाए, या आप इसको गर्म कर देते हो या कहीं से इनको हीट मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन लो बैंड गैप की वजह से इसमें चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं बेटा? कंडक्शन बैंड के अंदर। तो वो जो सेमीकंडक्टर है वो शो करता है बेटा, क्या शो करेगा? वो कंडक्टिविटी शो करता है। क्या शो करता है? कंडक्टिविटी। और जो इसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी आएगी वो जैसे बैंड गैप के हिसाब से मेटल और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करेगी, मेटल एंड इंसुलेटर के बिटवीन लाई करने वाली है। डन डन बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं अपने आगे। ये अपने पास हो गया। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो एलिमेंटल आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं। तो आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर क्रिस्टल की बात करें तो एक क्रिस्टल में सपोज करते हैं n एटम्स है, तो n एटम के लिए जो है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 4n, है ना? एक के लिए 4 है, देन n एटम्स के लिए 4n हो जाएंगे। अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने हो जाएंगे? 4n ही तो स्टेट्स किसके लिए हो जाएंगे बेटा? मतलब 4n एटम्स की बात करें तो 4n तो इसमें लाई कर सकते हैं, किसके अंदर? कहा गया? इसके अंदर। और 4n ही उसमें लाई कर सकते हैं। जितनी अवेलेबल पॉसिबल स्टेट्स है वो यहाँ पर भी हो सकती है और वहां पे भी हो सकती है, जिसकी वजह से पॉसिबल स्टेट्स जो अपने पास बन जाएगी 8n बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 8n बन जाएगी। अब इस हिसाब से वैलेंसी बैंड के अंदर 4n स्टेट। अब यहाँ पर भी अपने बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम केस के अंदर क्या होता है बेटा? इफ टेम्परेचर इज 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, उस केस के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं बेटा इसमें वैलेंसी बैंड के अंदर। वैलेंसी बैंड के अंदर एंटर
एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, देन कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है, जिसकी वजह से नो कंडक्टिविटी आएगी, जीरो कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन मैंने जैसे ही बताया था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, 0 केल्विन से ऊपर इंक्रीज करेंगे, चाहे अपने आप, चाहे रूम टेम्परेचर से, चाहे किसी एक्सटर्नल वे से अपने इसको इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये सी, क्योंकि अपने सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट ऑफ कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाए, जिसकी वजह से यही सेमीकंडक्टर जो अपने पास था, कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, शो करेगा कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, T इक्वल टू 0 पर नो कंडक्टिविटी, इट मींस ये इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा। कौन? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्ट एज अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन। डन। अब चलते हैं आगे, ये अपने पास हो गया बेटा। इसके बाद में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, कोई डोपिंग ना हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव अ डायमंड लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, वेयर ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 नियरेस्ट एटम्स एंड। अब पहले इसको देखते हैं बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में से मैं दोनों में से एक को ही अपने स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 4 है। तो अगर सिलिकॉन की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं, सिलिकॉन की, तो अगर ये प्योर फॉर्म के अंदर, इंट्रिंसिक का मतलब हो गया प्योर फॉर्म, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर फॉर्म के अंदर नो एडिशनल इंप्योरिटी। इस केस में जैसे मान लो ये मेरे पास ये सिलिकॉन था बेटा, सिलिकॉन, सिलिकॉन में बहुत सारे एटम्स का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक सॉलिड बना रहा हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास एक सॉलिड है, उसका लैटिस ऐसे बनेगा। लैटिस का मतलब हो गया बेटा ढांचा, ढांचे का मतलब उसका स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब इसमें आपको सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो 4 है, जर्मेनियम की वैलेंसी भी 4 है। इसका मतलब इस सिलिकॉन के पास 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन थे। इसके अंदर भी होंगे, होंगे सर। इसके अंदर भी होंगे सर, होंगे सर। इसके अंदर भी लाइक करेंगे। डन। अब ये भी होंगे, ये भी होंगे। डन। ऐसे ही जर्मेनियम के अंदर होता है, वहां पर बस Ge लिखना। अब क्या होता है बेटा, अब अगर इंट्रिंसिक की बात करते हैं, प्योर फॉर्म की बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टनरशिप करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने की वजह से सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो इस लैटिस के अंदर मूव कर पाए। देन कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं ये बात कर रहा हूं बेटा ओनली एंड ओनली 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर। उस केस के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन देन एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटर, एक्ट एज अ इंसुलेटर। डन 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 डन। इसके बाद में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, हम क्या करते हैं सर, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर सर क्या होगा, ये जो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को हल्का फुल्का कहीं से क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल गई। हमने रूम टेम्परेचर से मिल गई या हमने एक्सटर्नल कोई हीट दे दी इसको, तो एक आधे इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी बेटा, हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा बेटा, ये वाला हमारे पास एनर्जी इंक्रीज होने के बाद में ये कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर लैटिस के अंदर मूव करने लग जाएगा। लैटिस मतलब खाली स्पेसिंग के अंदर मूव करने लग जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी। कोई भी जिसकी इंक्रीज होगी वो इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री हो गया, फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और प्लस में वैसे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया, क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा तो ही वो, इसका मतलब समझ गया कि वो इलेक्ट्रॉन जब
उसके साथ अटैच था, उस वक्त उसकी एनर्जी इतनी ही थी कि वो वैलेंसी बैंड के अंदर था। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी एनर्जी इतनी हो गई कि वो कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन के हो गया। अब ये जैसे फ्री हो गया तो ये लैटिस के अंदर, इस लैटिस के अंदर यानी इस स्पेसिंग के अंदर मूव करने के लिए फ्री हो गया। मूव करने के लिए फ्री हो गया तो जहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया है, जहां से इलेक्ट्रॉन ये चला गया वहां पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी बेटा? हमारे पास सर वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, खाली जगह स्पेस बन गया। तो वो जो वैकेंसी है उसको अपने बोलते होल। क्या बोलते बेटा? होल। इसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी को बोलते हैं होल, बोलते हैं होल बोलते हैं। अब ये होल जो है वो एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों एक्ट करता है सर? दिस इज वैकेंट सीट। इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो ये वैकेंट सीट है, तो ये किसी और इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे सोडियम +1 है तो वो, समझ में आ गया? अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने इस सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, देन ये सिलिकॉन ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। केमिस्ट्री के अंदर भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी अपने जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री हो गया तो ओवरऑल सिलिकॉन पॉजिटिव हो गया, तो इसकी ये वाली जो सीट है, ये वाली वैकेंसी है, वो एक्ट करेगी एज अ होल, एज अ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ये वैकेंसी। अब सपोज करो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इस वैकेंसी को फिल करने चला गया, तो अब वो वैकेंसी यहां पर आ जाएगी। यानी इसका मतलब है कि इसकी वजह से जब भी आप 0 केल्विन की बात करते हो तो उस केस में से तो ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। इसका मतलब लैटिस के अंदर मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व मूव करते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है। और वो वैकेंसी जब फिल होती है तो वैकेंसी नई जगह क्रिएट हो जाती है। तो हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की मूव की वजह से होल्स भी मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में होल्स मूव नहीं करते। एक्चुअल में ये जो वैकेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो यहाँ पर क्रिएट होगी, तो अपने को ऐसे लगेगा कि ये होल यहाँ से यहाँ आ गया, जबकि ये मूव नहीं करता। ये ध्यान रखना बेटा, होल की मूवमेंट होगी, मोशन हो गया। डन बेटा, डन। ये अपने पास बन गया। और कंडक्शन मैकेनिज्म आपको पता लगी गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू द कंडक्शन बैंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वैकेंट पोजीशन होल बनती है। लेफ्ट इन वैलेंसी बैंड आल्सो हेल्प इन कंडक्शन। ठीक है, वैलेंसी बैंड के अंदर अपने पास होल्स बन जाएंगे, तो ये अपने पास पता लग गया। उसके बाद में जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर, तो ये मैंने बता दिया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं, तो होल्स वगैरह क्रिएट करते रहते हैं। ये अपने पास पता लग गया। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एंड होल मोशन मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बतानी है कि जो हमारे पास होल्स भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, देन मेरे पास टोटल आई आएगा बेटा, आई नेट आएगा। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए वो आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी आएगा और आई ड्यू टू होल भी आएगा। ये रिलेशन है, बिकॉज होल एक पॉजिटिव वैकेंसी, एक पॉजिटिव चार्ज की जैसे एक्ट कर रहा है, तो वो भी मूव करे, तो उसकी वजह से अपने पास नेट जो करंट आएगा वो आई ई प्लस आई एच आ जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है। अब इसके बाद में अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो 0 केल्विन पर पे वो क्या काम करेगा बेटा? फ्री, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ना ही होल जनरेट होंगे, देन बिहेव लाइक इंसुलेटर। ये मैंने दोनों आपको बता दिया। तो अब इसको अगर बैंड के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से देखें? बैंड के हिसाब से, यानी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बैंड क्या कर रहा है भाई? बैंड डायग्राम देखते हैं बेटा इसका। बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर बात करें तो इसके दो बन जाएंगे बेटा। कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा 0 केल्विन पर। उस केस के अंदर क्या होगा? ये वाला जो है अपने पास CB वो खाली रहेगा, ये वाला VB अपने पास फिल रहेगा। ये वाला इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिल रहेगा, वो खाली रहेगा।
एंड दूसरा T ग्रेटर देन 0 होगा, देन उस केस के अंदर ये मेरे पास बन गया CB कंडक्शन बैंड और ये मेरे पास बन गया बेटा VB वैलेंसी बैंड। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, किधर, यहाँ पर चले जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पर कोई एक दो वैकेंसी क्रिएट होगी। अब नोट करने वाली बात है, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, किसमें, वैलेंसी बैंड के अंदर, जितने कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे। अब समझ में आया, इसका मतलब 3 अगर होल क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब है उस पूरे लैटिस में से 3 सिलिकॉन ऐसे हैं जिनके पास से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और वो कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए। तो वो ये जो होल्स बने इसका मतलब उस सिलिकॉन की 3 वैकेंसी बन रही है और ये वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का अंदर चले गए, इसका मतलब फ्री लैटिस के अंदर मूव करने के लिए फ्री हो गए। डन बेटा, ये हमारे पास था दोनों का बैंड डायग्राम, ये हमारे पास था। और उसके बाद में अब यहाँ पे भी नोट करने वाली बात है कि बेटा जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहीं पे बात करते हैं, इस डायग्राम से देखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुए, इसका मतलब ये फ्री हुए हैं इस सिलिकॉन से, ये सिलिकॉन से फ्री हुआ तो ओवरऑल ये वाला जो मैटर है हमारे पास, मटेरियल है या जो हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास मैटर है उसकी बात करें तो इसके अंदर देखो बेटा इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इसके अंदर ही है, बाहर नहीं गया है। अगर इस ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल के अंदर पहले भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही था, बाद में भी इसके अंदर ही है, बाहर इसको छोड़कर नहीं गया। देन ओवरऑल ये पहले भी न्यूट्रल था, क्या था, न्यूट्रल था, तो अब भी ये न्यूट्रल ही रहेगा, ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, देन इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया सिलिकॉन को, इस सिलिकॉन को छोड़ के गया तो ये सिलिकॉन की वैकेंसी एक्ट कर रही है एज अ पॉजिटिव चार्ज, न कि ये पूरा लैटिस, पूरा लैटिस जो है या पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहने वाला है। देन इंट्रिंसिक के केस में ये चीज आपको नोट करनी है। और दूसरी बात ऐसे भी सोच सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन आपने फ्री हुए उतने होल क्रिएट होंगे, होल एक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ओवरऑल वैसे भी न्यूट्रल है। जबकि रियल इसका जो रीजन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन चले गए का मतलब ये नहीं कि इस चीज को छोड़कर चले गए, इसका मतलब इसी जैसे इस रूम के अंदर पहले बाउंडेड थे तो ओवरऑल सारे एटम्स जो थे अपने पास क्या थे, अपनी वैलेंसी कंप्लीट किए हुए थे, तो ये वाला सारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्या आ रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल था, यही मतलब हुआ। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए इस रूम के अंदर ही तो है, आगे पीछे इस रूम के अंदर ही है, ओवरऑल वो न्यूट्रल ही रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। डन डन डन, और कुछ और, थैंक यू। टाइम के स्टार्ट करते हैं, आज अपने बेटा करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले, इसके साथ में बैंड डायग्राम भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पढ़ने वाले, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके टाइप्स भी कवर करने वाले, सारे के सारे अपने एक ही वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, तो पहली बात तो होती है एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं बेटा जो जिसके अंदर प्योर होते हैं, प्योर का मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम, उनके अंदर किसी भी टाइप की डोपिंग नहीं होती, मिलावट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और अगर आप प्योर वाले सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर या प्योर जो सेमीकंडक्टर्स है उनके बीच में अगर उनमें आप इंप्योरिटी ऐड कर देते हो उसको अपने डोपिंग बोलते हैं, और ऐसी डोपिंग की वजह से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है नीड फॉर डोपिंग, डोपिंग की नीड क्या है। तो आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वेरी लो कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। अपने को पता लगा रूम टेम्परेचर पे जो लो कंडक्टिविटी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था काफी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उतने ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या आती है रूम टेम्परेचर पर, यानी अप्रोक्स जो अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कम टेम्परेचर है, तो प्योर जो सेमीकंडक्टर्स है उनके अंदर उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएंगे, तो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो नहीं करते। इसकी वजह से नॉट सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लो कंडक्टिविटी है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। सॉल्यूशन क्या है, थोड़ी सी अमाउंट, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ
इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी ऐड कर दो, जिसको अपने बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स है, दो टाइप के होते हैं, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से किसी चीज को अपने क्या कर देते हैं बेटा, डोपिंग की वजह से इंक्रीज कर देते हैं। डोप्ड मटेरियल आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग की गई है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग एंड डोपेंट की बात करते हैं। डोपिंग डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी फ्यू पीपीएम, इसका मतलब डोपिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जो अपने पास जो जरूरत है उस इंप्योरिटी को ऐड करना, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो होती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत कम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पर मिलियन में छोटा सा पार्ट यूज करते हैं। इंप्योरिटी एटम्स जो होते हैं उनको डोपेंट बोलते हैं। जो इंप्योरिटी वाले एटम हम ऐड करें उनको क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं। डोपेंट मस्ट बी, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोपेंट कैसा होना चाहिए। डोपेंट एक तो नॉट डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल लैटिस, यानी जो प्योर वाला सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो लैटिस है, लैटिस का मतलब उसका जो जाल है उसको खत्म ना करे वो, उस जाल के अंदर है, मतलब समझ में आ जा कि उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए, उस जाल को खत्म ना करे। उसके बाद में हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज एज सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर आप मिक्स कर रहे हो तो ऐसी डोपिंग होनी चाहिए कि उसका साइज उसकी रेंज का हो। रेंज का क्यों? क्योंकि अगर वो जो लैटिस के अंदर एक बड़ा क्रिस्टल डाल दोगे, आप बड़ा एटम डाल दोगे तो वो तो मिक्सअप नहीं हो पाएगा ना, उस लैटिस को डिस्टॉर्ट कर देगा, उस स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो सेम साइज का होना चाहिए। डोपिंग इंक्रीज कंडक्टिविटी, डोपिंग से तीन चीजें होनी चाहिए, डोपेंट के पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, जो क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्ट ना करे, लैटिस मतलब जाल, मतलब उसका जाल। दूसरा, सेम साइज का होना चाहिए अप्रोक्स। और तीसरा, डोपिंग करने के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज ही नहीं होगी फिर अपनी डोपिंग करने का फायदा नहीं। अब टाइप ऑफ डोपेंट्स की बात करते हैं। जो ग्रुप 5 की है पेंटावेलेंट, जिसमें से ऑर्सेनिक आ गया और ये एंटीमनी आ गया और फास्फोरस आ गया। ट्राइवेलेंट हो सकता है थर्ड ग्रुप के बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम। बोरॉन थर्ड ग्रुप के जैसे हो गए अपने पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, ठीक है। चॉइस बेस्ड ऑन वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज, अब अपने एटॉमिक साइज के हिसाब से करते हैं। जैसे मान लो आप जर्मेनियम के अंदर मिक्स कर रहे हो तो एटॉमिक साइज भी उस रेंज का होना चाहिए, जर्मेनियम के आसपास के साइज का मिक्स करना पड़ेगा। और अगर आप सिलिकॉन के अंदर मिक्स कर रहे हो देन डोपिंग आपको सिलिकॉन के साइज की करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप सिलिकॉन के साइज में बड़े साइज की कोई डोपिंग कर रहे हो। डन। तो दो टाइप के अपने पास डोपेंट हो सकते हैं। अब इसके हिसाब से पहला बनता है बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट डोपिंग से जो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी अगर आप डोपेंट हैज 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड, यानी मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं। जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सिलिकॉन की बात करते हैं। करें बेटा? करें सर। सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन के केस के अंदर अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, ये सिलिकॉन हो गया अपने पास, ये सिलिकॉन हो गया, ये अपने पास सिलिकॉन हो गया। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी जो होगी 4 होगी, सभी की वैलेंसी क्या है? 4 होगी। ये इसके साथ बाउंडेड है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि सर ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कौन से बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। डन डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। ये लो बेटा, ये क्या है सर? इसमें लगे रहोगे क्या करे बेटा? करना पड़ेगा, इलाज नहीं है। डन। अब जब क्या होता है बेटा, आप 4 वाले में, यानी जिसकी वैलेंसी 4 है उसके अंदर मिक्स करते हैं बेटा, सिलिकॉन के अंदर क्या मिक्स करते हैं? हम करते हैं पेंटावेलेंट को। किसको बेटा? पेंटावेलेंट को मिक्स करते हैं। पेंटावेलेंट जो भी डोपेंट 5 वैलेंस पेंटावेलेंट को अगर मिक्स कर देंगे देन जो आएगा, पेंटावेलेंट का मतलब जैसे सिलिकॉन के पास पेंटावेलेंट कौन है? सिलिकॉन के
14 पर आता है तो पेंटावेलेंट फास्फोरस आ गया, फास्फोरस 15 वाला ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 15 वाला ऐड कर देंगे तो क्या होगा बेटा, ये अगर फास्फोरस किसी एक सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर देता है उस केस के अंदर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें काम आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास 5 है, उसके पास क्या है 5, तो एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब अगर एक फास्फोरस ऐड करने पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो अगर कुछ पार्ट्स ऐड कर देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, क्या हो गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, इसको अपने बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपेंट जो होता है उसकी वैलेंसी 5 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता है, फ्री हो गया एक तरह से, वेरी स्मॉल एनर्जी नीडेड टू फ्री इट। अब इस केस के अंदर ध्यान रखना बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कौन से वाला, ये वाला जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, इसको अगर आप फ्री करना चाहते हो तो बहुत कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए, इसलिए रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर भी क्या होगा ये फ्री हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जर्मेनियम के लिए 0.01 ईवी चाहिए और सिलिकॉन के लिए 0.05 ईवी चाहिए। डोपेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी, इस केस के अंदर डोपेंट क्या कर रहा है, डोपेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसको अपने डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं, किसकी बेटा पेंटावेलेंट को। इस केस में फास्फोरस है, लेकिन ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन वाले फास्फोरस से नहीं पूछे, क्वेश्चन वाले फास्फोरस की जगह आर्सेनिक एंटीमनी दे सकते हैं, तब आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी रेंज में कौन सा है, किसके अंदर ऐड किया जाएगा, यानी एंटीमनी को ऐड करोगे तो एंटीमनी के आसपास में जो 4 वैलेंसी वाला उसमें ऐड होगा, ये ध्यान रखना। डन बेटा, ये एन टाइप हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं चार्ज कैरियर इन एन टाइप। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हो गए क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी से मिल गए, होल्स माइनॉरिटी हो गई। क्यों हो गए, क्यों हो गए सर, इसीलिए हो गए सर क्योंकि जब भी आप इसकी बात करोगे तो इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इंप्योरिटी की वजह से, अब इसको हल्का सा कहीं से हीट मिल जाए, क्या मिल जाए थर्मल मिल जाए, तो अब कुछ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होंगे। मैं एक ही एटम की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे एटम्स होंगे, मतलब एक सॉलिड के अंदर कितने एटम होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होंगे, उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उतने ही होल्स क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनर ने डोनेट कर दिए। देन ओवरऑल अपने पास क्या रहेगा बेटा, ओवरऑल अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे, होल्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे। डन, इसका मतलब आप इसके अंदर लिख सकते हो बेटा, क्या क्या लिख सकते हो सर, ये Ne जो होगा वो ग्रेटर देन NH होगा। डन, यहां पे नोट करने वाले इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन। डन, कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है कितने, डन, उतने इलेक्ट्रॉन तो टेम्परेचर से पर डिपेंड नहीं करेगा, या तो किस पर डिपेंड करेगा, जो आप इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो वो कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है बेटा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली बात है ये वाली, कि इसके अंदर जो होता है, अब अगर ये बाउंडेड है इसके साथ, अगर ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो इस केस के अंदर ये सारा जो रहेगा वो अपने इंसुलेटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्या रहेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ये थोड़ा सा उलझन वाली बात है। क्यों होता है, क्योंकि ये देखो each acceptor atom create an whole crystal remain electrically neutral। p टाइप के अंदर क्या होगा बेटा, p टाइप निकाल दिया, यहां पे n टाइप की बात करें, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है, ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि आपने इंप्योरिटी को ऐड किया है, हालांकि आपने इंप्योरिटी को ऐड किया है, लेकिन फिर भी जब
उसको हल्का फुल्का टेम्परेचर कहीं से मिलेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लूजली बाउंडेड है, ये लूजली बाउंडेड है। जब आप इसको हीट दोगे ये इलेक्ट्रॉन भी अगर फ्री होगा तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लो यहां से एक और हो रहा है तो यहां पे भी होल क्रिएट हो जाए, तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने होल क्रिएट हो जाएंगे। डन। अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल ही रहेगा। बस इंप्योरिटी ऐड करने का फायदा है कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जैसे इसमें से हो सकता है 2 रिलीज हो पाए जबकि इसमें से एक ही हो पाए, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। डन बेटा, डन 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 डन। इसके बाद में चलते हैं पी टाइप। पी टाइप के अंदर उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, डोपेंट ट्राईवेलेंट हो जाएगा। मतलब टेट्रावेलेंट के अंदर अगर आप ट्राईवेलेंट को ऐड कर दोगे देन वो बन जाएगा पी टाइप। फॉर्म्स ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड रिमेन इनकम्प्लीट होता है जिसकी वजह से होल बन जाएगा। इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जैसे आप सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारे पास सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया बेटा, ये सिलिकॉन है, ये बहुत सारे सिलिकॉन आपस में मिलकर एक लैटिस बना रहे हैं। लैटिस का मतलब एक जाल बना रहे हैं। अब वही बात इन दोनों के इनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग है। क्या है, बॉन्डिंग है सर, बॉन्डिंग है, तभी तो सॉलिड आपस में बहुत सारे एटम कंबाइन होके बैठे हैं। डन। और कैसे, इनकी वजह इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यही है सर, यही है, यही है, यही है, यही। डन डना डन डन। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना कम। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा, इसमें टेट्रावेलेंट के अंदर ट्राईवेलेंट मिक्स करते हैं। ट्राईवेलेंट का मतलब सिलिकॉन से पहले इसकी वैलेंसी 4 है तो इससे पहले एल्यूमिनियम आता है, उसकी 3, ट्राई ऐड कर देंगे। जब ट्राई ऐड करेंगे तो यहां पर इसकी जगह आ जाएगा एक, कहीं मान लेते हैं एक, कहीं पे यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया। अब एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके साथ मान लो बना लेगा कोवेलेंट, इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, लेकिन इसके साथ नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, वैकेंसी आ जाएगी। मतलब होल क्रिएट हो जाएगा, किससे, इम्प्योरिटी एडिंग से ही होल क्रिएट हो जाएगा। डन बेटा। देन 3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बैंड बनाएंगे, 1 बॉन्ड जो है वो रिमेन इनकम्प्लीट हो जाता है, इसकी वजह से वहां पे होल क्रिएट होगा। और डोपेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, डोपेंट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यानी जो जिस इम्प्योरिटी को आपने ऐड किया उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो एक्सेप्ट करेगा। डन। अब चार्ज कैरियर इन पी टाइप, अगर चार्ज कैरियर इन पी टाइप की बात करें देन होल्स मेजॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो एक्स्ट्रा होल्स अपने को मिल गए एल्यूमिनियम ऐड करने के बाद में। कंडीशन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ईच एक्सेप्टर एटम क्रिएट एन होल, क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बड़ी गेम चेंजिंग बात है। इसका मतलब है कि वो जो होल है, अब एक्चुअल में क्या होगा बेटा, कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर आएगा तो उधर होल क्रिएट हो जाएगा, समझ में आया, जैसे फ्री होता जाएगा। अब यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि सर आपके पास अगर होल ज्यादा है, होल ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे बोल रहे हो। सर ये देखो बेटा, क्योंकि ये दिस इज वैकेंसी। अब अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मान लो फ्री होकर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो वो वैकेंसी वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस केस में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है। डन। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, होल का मतलब वैकेंसी, होल का मतलब वैकेंसी है जो एक्ट करी है एज अ पॉजिटिव चार्ज, वो रियल में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। डन बेटा। अब ये क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाए। अब उसके बाद में रिकॉम्बिनेशन एंड माइनॉरिटी कैरियर्स, मोर मेजॉरिटी कैरियर तो मोर रिकॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब अगर मेजॉरिटी कैरियर ज्यादा है तो वो रिकॉम्बिनेशन का मतलब होल इलेक्ट्रॉन का आपस में मिलना भी ज्यादा हो जाएगा। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे।
माइनॉरिटी कैरियर गेट रिड्यूस हो जाएंगे, डोपेंट इनडायरेक्टली सप्रेस इंट्रिंसिक कैरियर्स। ये तो एक्स्ट्रा ही चीज है, अपनी को जरूरत है। अब अगर अपने बात करते हैं बेटा बैंड गैप डायग्राम, पहले देखेंगे एन टाइप के लिए, फिर देखेंगे पी टाइप के लिए। एन टाइप के लिए आपको पता है डोनर लेवल जो होता है ईडी जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप टू कंडक्शन बैंड, यानी जो दोनों के बीच में गैप है वो बहुत कम होगा, इजीली जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में एन टाइप की केस के अंदर। और पी टाइप के अंदर केस के अंदर एक्सेप्टर लेवल जो होगा वो जस्ट अबव होगा वैलेंसी बैंड के, जिसकी वजह से होल डोमिनेट वैलेंसी बैंड एंड कनेक्शन। मैं इजी वर्ड में बताता हूँ इस केस के अंदर क्या होगा। इस केस के अंदर दो चीजें बन जाएगी बेटा। अब अगर अपने बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 की ही बात करेंगे, उस केस के अंदर एक तो बन जाएगा अपने पास, ये अपने पास क्या था बेटा सी बी था, और क्या था वी बी था, वी बी था। अब ये तो मैं बना रहा हूं एन टाइप का, किसका बना रहा हूं एन टाइप का। दूसरा अपने पास क्या था बेटा, ये मेरे पास था सी बी सर, सी बी मतलब सीबीआई वाला नहीं, बैंड वाला। डन। इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स कर लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब एडिंग से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कंडक्शन बैंड के अंदर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक्स्ट्रा होंगे। कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन यहां से लैटिस को छोड़कर जाएगा तो होल भी क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा होल, यानी ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के अंदर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होल के। डन। दूसरे केस की बात करें तो इस केस के अंदर होल ज्यादा हो जाएंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन कुछ होल्स ज्यादा हैं। क्या होंगे सर होल ज्यादा होंगे। एक होल मान लेते हैं ये बन गया, एक होल यहाँ पे बन गया, एक होल यहाँ पे बन गया, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन उधर काम करेगा, कंडक्शन में चला जाएगा। डन। कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा दोनों केस के अंदर। अब इसके अंदर दोनों ये अपने पास बन गया एन टाइप का और ये अपने पास बन गया पी टाइप का। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास है वो है कैरियर कंसंट्रेशन रिलेशन। कैरियर कंसंट्रेशन रिलेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ जो होल्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अप्रोक्स इक्वल होते हैं। इसको ही अपने चार्ज कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा चार्ज कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, चार्ज कंसंट्रेशन ही किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ होल के। देन आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो एन आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो बेटा एन एच मल्टी एन ई, दिस इज रिलेशन। डन। एंड वैलिड फॉर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, दोनों के लिए ये वैलिड है, ये ध्यान रखना बेटा। डन। ठीक है बेटा। उसके बाद में ये तो हो गया। अब देखते हैं बेटा एनर्जी गैप कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन करते हैं तो मटेरियल के हिसाब से एनर्जी गैप देखते हैं। डायमंड के लिए एनर्जी गैप जो होता है 5.4 EV होता है, इंसुलेटर के जैसे काम करता है क्योंकि ग्रेटर देन 3 EV है। सिलिकॉन के लिए 1.1 EV होता है, सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। जर्मेनियम के लिए 0.7 EV है, सेमीकंडक्टर के लिए बिहेव करता है। इसका मतलब जर्मेनियम के लिए बिल्कुल लो थर्मल से या थोड़ी सी हीट से बढ़िया से जो क्या नाम है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। टिन के लिए 0 EV होता है क्योंकि टिन मेटल है, ओवरलैपिंग है। डन बेटा। इसके बाद में क्या बच गया, थैंक यू बच गया सर। थैंक यू आपको वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू मुझको आपको पढ़ाने के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन कर चुके हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं, एक्सट्रिंसिक भी पढ़ चुके हैं, उनके बैंड डायग्राम पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपने आज के वीडियो में अपने कई टॉपिक और कवर करने वाले बेटा पीएन जंक्शन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक है, जिसमें से पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये पढ़ेंगे। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद में डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट इन पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। बैरियर पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। और अगर वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो अपने कोशिश करेंगे कि इसकी बाइसिंग भी इसी वीडियो के अंदर कवर कर दी जाए। देन सबसे पहले पीएन जंक्शन की बात करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्लियरली एन टाइप और पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इजी हो जाएगा आपके लिए।
सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन होती क्या है बेटा? अब पीएन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डायोड। पीएन जंक्शन है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसके लिए? डायोड्स के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज के लिए। यानी जो डायोड्स बनते हैं या जो ट्रांजिस्टर बनते हैं या आईसीज जो भी अपने मोबाइल फोन कैमरा ब्ला ब्ला टेलीविजन एलईडी जिन भी चीजों में डायोड्स ट्रांजिस्टर या फिर अपने आईसी यूज होते हैं उन सभी का बेस जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो पीएन जंक्शन है। अंडरस्टैंडिंग इट्स बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यानी अगर इसके इस पीएन जंक्शन का बिहेवियर अगर अपने नहीं समझेंगे तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो बेस्ड है जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है उसको अपने समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद में आती है बेटा नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे होता है? पीएन जंक्शन कैसे बनता है? स्टार्ट विद पी टाइप सिलिकॉन वेफर, add small amount of pentavalent impurity to one side, that region become n type। यानी हम क्या करते हैं, p टाइप सिलिकॉन जो एक वेफर लेते हैं उसके अंदर एक साइड, टू पार्ट्स है उनमें से एक साइड जो पार्ट होता है उसके अंदर अपने क्या कर देते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। बाउंड्री बिटवीन पी रीजन एंड एन रीजन जो होता है उसको अपने बोल सकते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन उसको। अब क्या किया गया इसके लिए? सिंपल सी बात है, अभी हम क्या करते हैं बेटा, पी टाइप सिलिकॉन का एक वेफर लेते हैं, ऐसा कुछ भी पी टाइप का एक पार्ट ले लेते हैं रेक्टेंगुलर, उसके अंदर एक पार्ट जो हाफ पार्ट है उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं पेंटावेलेंट। मतलब पेंटावेलेंट का एग्जांपल जैसे फास्फोरस यूज कर लेते हैं, अगर सिलिकॉन की बात करते हैं पेंटावेलेंट ऐड करेंगे देन ये वाला जो अपने पास एन टाइप बन जाएगा। इतना पार्ट से क्या बन जाएगा बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और ये ऑलरेडी अपने पास पी टाइप है, ये अपने पास एन टाइप है और ये इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बन गई। देन दिस इज, या तो आप इजीली ऐसे बोल सकते हो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आया जाता है तो भी अपने क्या बनता है, पीएन जंक्शन ही बनता है, जबकि रियल में ऐसे पीएन जंक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर कंसंट्रेशन पी रीजन के अंदर आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में देखा था, नंबर ऑफ होल्स और मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा मेजॉरिटी में होते हैं। लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट अक्रॉस द जंक्शन। क्या बोलता है, जैसे मान लो हमने पी टाइप और एन टाइप को ऐड कर दिया एक तरह से, तो इधर वाला मैंने मान लेते हैं ये वाला पार्ट मेरे पास बेटा इधर ये वाला था, इसमें से ये वाला जो है इतना वो मेरे पास बन गया पी टाइप। सीधी लाइन खींची नहीं जा रही सर, ये लो, ये मेरे पास बन गया बेटा पी टाइप, ये पी हो गया और ये मेरे पास एन टाइप होगा। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, होल्स को अपने पॉजिटिव चार्ज से मैं डिनोट कर रहा हूं। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये मैं सिर्फ होल्स को डिनोट कर रहा हूं ना कि एटम्स को, ये होल्स को डिनोट कर रहा हूं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और इस साइड में जो होते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से डिनोट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हो जाएंगे ऐसे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब इनके बीच में ये जो बाउंड्री, एक बाउंड्री होगी। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक्चुअल में यहां पर क्या हो गया, जो चार्ज का कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इधर हाई है, नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इधर हाई है, ठीक है। अब यहां पर चार्ज के लिए अपने एक वर्ड आया है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट। ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा कि पर यूनिट स्पेस या पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, उधर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। डन। इसके बाद में अगर आगे चले बेटा, कैरियर कंसंट्रेशन हो गया, उसके बाद में अपने डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक फ्लो होना, उसको अपने डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ही इस पीएन जंक्शन के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। किसका बेटा, होल्स तो जाते हैं पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं एन टू पी। दिस मूवमेंट प्रोड्यूस डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन ऑकर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है बेटा
कि यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन इस साइड में हाई है, उस साइड में नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन हाई है, तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सारे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए डिफ्यूज होंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है या नंबर ऑफ होल्स जो है या होल्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे बेटा, डिफ्यूज होंगे अपने आप। कब तक, जब तक ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे ड्यू टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है भी यहां पर जो है बेटा चार्ज डी क्यू बाई डेल्टा एल, ये मान लेते हैं, इसको बोलेंगे चार्ज ग्रेडियंट, ठीक है, डी क्यू बाई डेल्टा एल वो ग्रेडियंट। तो इधर जो चार्ज ग्रेडियंट है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, उधर अप्रोक्स 0 के लगभग है, तो ग्रेडियंट की वजह से, एक तरह से डिफरेंस की वजह से चार्ज क्या होगा, डिफ्यूज होगा, यानी इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, देन इसकी वजह से अब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर जो इस पीएन जंक्शन के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट क्या होता है बेटा, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे फ्लो ऑफ होल्स हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अब एक्चुअल में ये ध्यान रखना बेटा, दिस होल्स मींस ये है, दिस इज वैकेंसी, दिस इज वैकेंसी है बेटा। अब वैकेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं होल उधर जाएंगे, ये नहीं होगा, होल उधर जाएंगे ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में होगा क्या कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, कौन से वाले सर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे और इस वैकेंसी को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इस वैकेंसी को फिल तो कर देंगे, लेकिन इसके ऑपोजिट वहां पे अब वैकेंसी बन जाएगी। तो अब ये मत सोचना कि होल्स उस साइड में जा रहे हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे हैं तो उधर वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और होल्स उधर जा रहे हैं, रियल में होल जा नहीं रहे, रियल में क्या है, ये वैकेंसी यहां की बजाय वहां पर क्रिएट होगी, डन, ओके। और उसी वैकेंसी को अपने होल्स बोलते हैं प्रीवियस में। अब दिस मूवमेंट प्रोड्यूस डिफ्यूजन करंट, द डिफ्यूजन ऑकर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्लियर। उसके बाद में चलते बेटा आगे, स्पेस चार्ज डिप्लेशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन किसको बोलते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड को लीव करके छोड़कर पी साइड की साइड में जा रहे हैं, होल्स जो है पी साइड से एन साइड की, जो एन साइड है उस साइड में जा रहे हैं। These immobile ions form a depletion region. Region is depleted of free charge carrier. Thickness जो होती है पीएन जंक्शन के लिए क्या होती है बेटा, 0.01 माइक्रोएम्पियर। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने ये बोला कि ये इधर आएगा तो होल्स उस साइड में चला जाएगा, इधर वाला ये इधर आएगा तो होल उस साइड में चला जाएगा, ये इधर में आएगा तो होल उस साइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार एक लेयर बन जाती है बेटा, क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, एक रीजन बन जाता है, जिस रीजन के अंदर इधर तो होल्स बन गया यानी पॉजिटिव बन गया, और इधर क्या हो गया, नेगेटिव बन गया, इधर क्या हो गया बेटा, नेगेटिव बन गया। तो एक रीजन देखो, इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है, और ओवरऑल जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसके बीच में एक रीजन बन गया है, एक स्पेस बन गया है, एक रीजन बन गया है जो उल्टा काम कर रहा है। जो ओवरऑल जो पॉजिटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऑपोजिट फील्ड प्रोड्यूस हो गया। थोड़ा सा अमाउंट के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होल्स इस साइड में आए, थोड़े से अमाउंट में ये आगे, ये दोनों होल्स और ये आपस में मतलब होल्स जो एक्ट कर रहे हैं एज पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपस में कंबाइन है। इसकी वजह से ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा, जो ओवरऑल इसके ऑपोजिट वर्क कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इस डायरेक्शन के अंदर, और इधर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पर एक पॉजिटिव टू, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, स्मॉल कैन इससे अपने स्मॉल लाइन से इसको डिनोट करता हूँ। ओवरऑल एक पोटेंशियल भी प्रोड्यूस हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया। डन बेटा, इसको बोलते हैं बेटा स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन लेयर। जनरली पीएन जंक्शन की जो वैल्यू होती है वो इसकी थिकनेस जो होती है, जो मतलब जो पी और एन के बीच में जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो बेटा 0.1 माइक्रो एम्पियर, बहुत कम होती है, 1 × 10⁻⁶ मीटर, इतनी कम होती है। इसके बाद में चलते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद में बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट की।
अब अपने अभी तक डिफ्यूजन पढ़ा है, डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में हुआ था, अभी अपने बात की थी डिफ्यूजन जो हुआ था। अब ड्रिफ्ट पढ़ेंगे हमने। डिफ्यूजन अपने पढ़ा था बेटा, डिफ्यूजन किसका बेटा, डिफ्यूजन पढ़ा था, एक तो पढ़ा था अपने पास होल्स का, होल्स की जो डायरेक्शन थी वो पी टू एन थी, क्या थी बेटा, पी टू एन, एन साइड लिख देता हूं या एन टाइप लिख सकते हैं। एंड डिफ्यूजन ऑफ जो दूसरा अपने पास क्या था, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो था वो अपने पास आ गया बेटा N2P, ये एरो का साइन N2P आ गया, क्लियर, ये N2P आ गया। अब आपको पता लगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज होल्स इस साइड में क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन इस साइड में अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इस डायरेक्शन के अंदर, इस लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होल्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अगर कोई चार्ज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है उसको अपने बोलते हैं ड्रिफ्ट। जो अपने क्लास अपने 12th के अंदर थर्ड जो चैप्टर उसके अंदर आपने ड्रिफ्ट पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फील्ड के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन जो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इस पोटेंशियल यहां पर मैंने जैसे बोला था, यहां पर एक लोअर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल की वजह से या इस इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो डायरेक्शन में फ्लो करेंगे वो अपने ड्रिफ्ट कहलाएगा। ड्रिफ्ट जो होगा इसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर इस साइड में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन की जो अब यहाँ पे ड्रिफ्ट की डायरेक्शन जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की वो हो जाएगी P2N हो जाएगी। एंड होल्स की क्या हो जाएगी बेटा, होल्स की हो जाएगी बेटा N2P। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि पीएन जंक्शन के अंदर ड्रिफ्ट में जो डायरेक्शन होती है होल्स सॉरी उसमें डिफ्यूजन में जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट ऑपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन के अंदर अगर डिफ्यूजन में कोई चीज N2P जा रही है तो वही जो चार्ज कैरियर है वही अगर कोई डिफ्यूजन में P2N जा रहा है तो वही N2P जाएगा किसके अंदर, ड्रिफ्ट के अंदर, क्लियर, ओके सर। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट आ गया। अब कुछ करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो डिफ्यूजन से प्रोड्यूस हो गया, कुछ प्रोड्यूस हुआ वो ड्रिफ्ट से हो गया। उस इस मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं या होल्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपने ड्रिफ्ट करंट हो गया। यानी हमारे पास पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन के अंदर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में भी करंट प्रोड्यूस होता है जो डिफ्यूजन करंट हो गया, और इस प्रोसेस में भी करंट प्रोड्यूस होता है जो अपने पास हो गया ड्रिफ्ट करंट। क्लियर बेटा, ठीक है। अब डिफ्यूजन वर्सेस ड्रिफ्ट करंट अगर इन दोनों को अपने स्टडी करते हैं तो डिफ्यूजन करंट जो होता है वो बेटा लार्ज होता है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, लार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि इधर होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, तो डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट के। ड्रिफ्ट में एक छोटा सा फील्ड प्रोड्यूस होगा तो थोड़े से आयंस या इलेक्ट्रॉन्स या होल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। देन ये कंपैरिजन भी कई बार पूछा जाता है, बच्चे ध्यान नहीं देते। डिफ्यूजन करंट अगर इनिशियली बात करें शुरुआत के अंदर डिफ्यूजन करंट लार्ज होता है, ड्रिफ्ट करंट स्मॉल होता है। एज डिप्लेशन रीजन ग्रो, जैसे जैसे डिप्लेशन रीजन ग्रो करता है बढ़ता रहता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यानी जैसे जैसे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते जाएंगे और उधर जाते जाएंगे तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये इंक्रीज होती जाएगी। जब ये इंक्रीज होती जाएगी तो फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल ना हो जाए। जब तक डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट इक्वल ना हो जाए, जिस कंडीशन में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएंगे, ये तब की बात कर रहा हूं जब पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन करवाई जाती है। तो इनिशियल में क्या होता है, जो डिफ्यूजन करंट है वो ज्यादा होता है क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो होती है, डिप्लेशन रीजन जो होता है वो वेरी थिन होता है। उसके बाद में जैसे जैसे ट्रांसफर होते हैं
इलेक्ट्रॉन्स वैसे वैसे होल्स वगैरह क्रिएट होके लेयर इंक्रीज होती जाएगी, होते 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 एक स्पेसिफिक टाइम आएगा जिस टाइम पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाते हैं। डन। उस करंट में फिर जितना करंट उस डायरेक्शन में है इतना इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी जितना डिफ्यूजन का होगा उतना ड्रिफ्ट का हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है। उसके बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जितना करंट वो गया उतना करंट वो गया, नेट चार्ज नेट करंट जीरो हो जाएगा। नो नेट करंट फ्लो अक्रॉस जंक्शन, जंक्शन इज फुली फॉर्म्ड हो जाती है। पीएन जंक्शन बिहेव एज अ नेचुरल बैरियर। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से मैंने जैसे बोला था वो फॉर्मेशन होने के बाद में उतना ही आई जो ड्रिफ्ट का है करंट है जो डिफ्यूजन का वो इक्वल हो जाएगा। तो पूरी पीएन जंक्शन ही एज अ बैरियर ही वर्क करेगी क्योंकि उसके अंदर नेट करंट जीरो हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं बेटा बैरियर पोटेंशियल। अब आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एन रीजन टू पी रीजन जाते हैं और उसके बाद में पी टू एन होल्स जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होता है बेटा, एन रीजन टू एन रीजन में लॉस होता है, इसकी वजह से एन बिकम पॉजिटिव, एन पॉजिटिव बन जाएगा। गेन होता है पी रीजन का तो पी बिकम नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द जंक्शन, मैंने पहले बता ही दिया, वहां पे एक पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक ऑपोजिट फील्ड बन जाएगा जो पोटेंशियल जो है अपोज करेगा फर्दर डिफ्यूजन को, और ज्यादा डिफ्यूजन को होने से रोकेगा। जैसे शुरुआत के अंदर तो डिफ्यूजन होता जाएगा, डिफ्यूजन होने के बाद में यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर बन गया ये अपोजिट फील्ड बन गया, ये वर्क करेगा एज अ पोटेंशियल बैरियर, एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वो और ज्यादा डिफ्यूजन होने नहीं देगा। तो उस और ज्यादा डिफ्यूजन को क्या करेगा, रोकेगा। मेंटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। उस पोटेंशियल बैरियर उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसका मतलब जब भी पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है तो डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन की वजह से वहां पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर पीएन जंक्शन के सेंटर के अंदर वहां पर एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पोटेंशियल ऑपोजिट पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑपोजिट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। देन वो जो पोटेंशियल बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको अपने बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल बैरियर। देन दिस इज योर वीडियो, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ यहाँ पे इस साइड में बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद नई वीडियो में तब मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और कमेंट कर दिया करें, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपके कमेंट से चैनल को ग्रोथ भी मिलती है, प्लस में मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चों के काम आ रही है, इसलिए एक कमेंट अवश्य किया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू, कीप स्टडिंग।